और दोनों हार्मोनिक मीन से ग्रेटर होते हैं। अगर AM A है, GM G है और हार्मोनिक मीन H है तो वो इस कंडीशन को जरूर सेटिस्फाई करता है। और ये भी बताया जा चुका है कि AGH फॉर्म GP, ये एक GP फॉर्म करता है। तो आप कई बार इस रिलेशन का भी यूज कर सकते हो, G² = AH। अच्छा, तो AMGM का कब यूज करते हैं आप सभी लोग जानते होंगे, जिसपे बेस हमारा क्वेश्चन नंबर एडवांस लेवल का 1 था। और कौन था भाई? कितने क्वेश्चन कराए थे पिछली क्लास में? अनुराग बताओ यार, कौन कौन से क्वेश्चन कराए थे? अनुराग सुन पा रहे हो कि नहीं भाई? या अजीत तुम बताओ बेटा। अजीत, क्या? कौन कौन से क्वेश्चन कराए थे मैंने? ये अनुराग, कैसा नेटवर्क इशू तुम्हारे यहाँ चल रहा है भाई? शॉर्ट आउट करो इसको फटाफट। कल मैंने कितने 71 क्वेश्चन का करा हो दिए गया, थे? एडवांस का पहला हो गया था। पहला हुआ था नहीं, AM GO पे काम चल रहा था ना। पहला हो गया था, 8वां हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8 और हुआ था। 8वां हो गया था। हैं? हो गया था 8वां। 8वां भी हो गया था, और कोई हुआ था? 9वां चल रहा है। 9वां चल रहा है। अभी तो 9वां क्या, उससे पहले भी काम करना है। पहले AMGM पे देखें। हाँ, क्वेश्चन नंबर 23 देख, ये भी AMGM का क्वेश्चन है। और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट में खत्म करें, ताकि कब तक ये आज 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 खत्म कर दूंगा भाई है। कल से हम लोग कुछ जो बोलोगे नया टॉपिक पढ़ेंगे। टाइम तो हो गया ना भैया, अभी तक लोग आए नहीं, 10 ही लोग आए। चलो ठीक, कोई बात नहीं, आने दो जितने लोग आए। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो एक आसान क्वेश्चन है, बोलता है कि अल्फा जो है वो ओपन इंटरवल 0 to π/2 है। फिर बोलता है देन x² प्लस x प्लस tan² अल्फा अपॉन √x² प्लस x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू। पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 23। जे एडवांस का हमारे पास ये क्वेश्चन 2004 में आया था, और आसान क्वेश्चन। बोलता है अल्फा 0 to π/2 है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू पता करें इन दोनों के सम की। अल्फा गिवन है तो ऑब्वियस है, अल्फा तो हमारा कॉस्ट, और सारे ऑप्शन अल्फा के फॉर्म में दे रहा है। पहला ऑप्शन है ट्वाइस tan अल्फा, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड है 2, और नेक्स्ट है sec² अल्फा। इनमें से कौन सा सही है भाई, कौन बताएगा? जल्दी बताओ भाई, कौन बता सकता है कि इनमें से ये ऑप्शन हमारा ठीक है? अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं तो सिर्फ tan अल्फा में रिड्यूस हो रहा है। इन दोनों के सम की लीस्ट वैल्यू जानना चाहता है। अल्फा 0 to π/2 है, और किसी का रूट पता ही है, √x की जो रेंज होती है वो होती है 0 to ∞, √x की, याद करें। तो मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दो की दोनों नंबर्स तो पॉजिटिव है। उनका प्रोडक्ट करने पर एक न्यूमेरिक सॉरी एक कांस्टेंट tan अल्फा कन्वर्ट हो रहा है। सारे ऑप्शन एटलीस्ट 2 ऑप्शन tan अल्फा के फॉर्म में है। लीस्ट वैल्यू चाहिए, सम के लीस्ट की वैल्यू, तो AMGM थ्योरम लगा देंगे, यानी कि दिस अपॉन 2 ग्रेटर आर इक्वल टू, प्रोडक्ट किया तो tan² अल्फा हो गया। tan² अल्फा पॉजिटिव है तो ये √² करने पर मॉड ऑफ tan अल्फा आएगा।
tan अल्फा जीरो टू पाई बाई 2 के बिटवीन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसलिए अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, तो tan अल्फा ही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 tan अल्फा टू इनफाइनाइट, यानी कि मिनिमम वैल्यू 2 tan अल्फा क्वेश्चन हो चुका है। चलिए, तो फिर वापस से आते हैं अपने, एक और खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा है 2016 एडवांस में। 2016 एडवांस में 2 क्वेश्चन है, दोनों ट्रिकी हैं, एक तो ऑलमोस्ट बताया हुआ है, चलिए इसी को देख लेते हैं। इवन 3 क्वेश्चन 2016 में, चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 26वां है हमारा, ये तो मैं ऑलरेडी ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, मतलब ये क्वेश्चन नहीं कराया होगा वो अलग बात है, लेकिन ऐसे कॉन्सेप्ट को क्रैक कैसे करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को, ये मैंने आपको इंटीग्रेशन में बताया था, याद करें भाई। कॉन्सेप्ट क्या था, पहले कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं। जब भी हमारे पास कांस्टेंट अपान साइन ऑफ समथिंग इनटू साइन ऑफ समथिंग चले, या कॉस ऑफ समथिंग चले, तो मैंने क्या बोला था, ऊपर हम इन दोनों का डिफरेंस मल्टीप्लाई करते हैं, याद करो बच्चे, जो एक न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगी तो उस न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, याद आया कि नहीं। तो कुछ उसी कॉन्सेप्ट पे जे एडवांस ने 2016 में एक क्वेश्चन बनाया और सीक्वेंस एंड सीरीज में पुटअप किया, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, ये जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, और कुछ अपने बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 26 है, देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ k टेंडिंग टू 1 to 13, 1 अपान, सब लोग नोट करें, साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस k -1 इंटू पाई बाई 6, ऐसा क्वेश्चन चल रहा है। देखते ही दिमाग में आइडिया स्ट्राइक होना चाहिए कि जब ये आएगा तब ये करना है, बोला था मैंने, कई जगह इस्तेमाल कर चुका है, इनटू साइन ऑफ पाई बाई 4 प्लस k पाई बाई 6, ये रहा क्वेश्चन। ये तो हम जानते ही हैं कि इसको हम ऐसे तो सॉल्व कर नहीं सकते कि k की वैल्यू 1 डालें, 2 डालें, 3 डालें, 4 डालें, ऐड तो हम कर ही नहीं पाएंगे। कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस हमारे आईटीएफ में भी आते थे, याद करना बच्चे। जब हम उसको tan इनवर्स a माइनस बी अपान 1 प्लस ए बी के फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, याद करें, कहां इंटीग्रेशन, कहां हमारा सीक्वेंस सीरीज, कहां आईटीएफ, एक ही सोच चलती, एक ही तरीके की मैथ्स लगाई जाती। कई बार उसने हमको tan इनवर्स दिया, 1 अपान समथिंग दिया, ऐसे ऐसे। कई बार कॉट इनवर्स वहां पे दिया था, बोला था समेशन पता करो n टेंडिंग टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, या जहां से बोला वहां से 1 से लेकर 20 तक, या 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन करता था। तो मैंने बोला था कि इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, जब भी समेशन यूज करेगा तब आपको उस कॉट इनवर्स को tan इनवर्स, या tan इनवर्स होगा तो a माइनस बी अपान a प्लस बी के फॉर्म में ब्रेक करो, ताकि इसको हम tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b बना सकें। फिर समेशन लगाएंगे तो कई सारे टर्म्स कटते चले जाते हैं,
कोई करेगा इस क्वेश्चन की कि मुझसे ही कराने के मूड में हो भाई पागलों? अच्छा, हाँ, क्या नाम इसका? अजीत, हाँ, बोल क्या किया जाए? वो साइन ए माइनस बी ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई हाँ, करो। गौर से देखो, एक्चुअली में मैंने ऊपर तो बोल देता है रे, सुधर जा भाई। क्या करना है गौर से देखें, साइन दिस माइनस दिस कर दे। गौर से देखना, पाई बाई 4 से तो पाई बाई, अच्छा पहली बात तो लिखना ही पड़ेगा, पाई बाई 4 प्लस ए माइनस 1। बड़ा कौन है? बड़ा ये वाला है, तो पहले इसको लिख देते हैं। बड़े से छोटा माइनस करेंगे तो हमें कई जगह आसानी होगी। ए पाई बाई 6 और माइनस पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 इंटू पाई बाई 6। यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं भाई। बोला था जब भी डिनोमिनेटर में साइन इंटू साइन या कॉस इंटू कॉस आए तो इसका भी आप यूज करना, ऊपर न्यूमरेटर में तो उन दोनों का डिफरेंस लिख देना। अब देखें, एक्चुअली में हमने किसका मल्टीप्लाई किया है उस पर फोकस करें। जैसे माइनस साइन अंदर गया तो पाई बाई 4 से पाई बाई 4 कैंसिल आउट हो गया। पाई का अंदर मल्टीप्लाई किया तो के पाई बाई 6, के पाई बाई 6 ये भी चला गया। माइनस का पाई बाई 6 पता चला, माइनस का पाई बाई 6 ऑलरेडी माइनस था तो प्लस का पाई बाई 6। एक्चुअली में जो हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया है वो सिर्फ साइन पाई बाई 6 का मल्टीप्लाई किया। प्रसाद बेटा बात समझ रहे हो कि नहीं? प्रसाद चाटे, हाँ सर। ओके। अब तो हम इससे, ये एक सिम न्यूमेरिकल वैल्यू, लेकिन मैं ऊपर इसको ऐसे ही रखूंगा ताकि साइन ए माइनस बी लगा सकूं। तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस इंटू साइन बी, तो साइन साइन कट जाएगा। फिर कॉट में दो टर्म बचेंगे। जब कॉट में दो टर्म बचेंगे फिर मैं समेशन इस्तेमाल करूंगा, तो कई सारे टर्म्स हमारे यहां से कैंसिल आउट हो जाएंगे और जो बचेगा उसका हम इजिली आंसर जानते होंगे। करोगे कि मुझसे ही कराओगे भाई? शुरू हो जाओ। तो मैंने क्या किया, साइन ऑफ पाई बाई 6 से डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि एक्चुअली में तो मैंने सिर्फ साइन पाई बाई 6 से ही ऊपर मल्टीप्लाई किया। अगर आप समझ पा रहे हैं तो समझे। हेलो हेलो, चल रहा एक से हमारे यहाँ, गौर से देखें। मैं डायरेक्ट करता हूं, एक दो स्टेप कम करने पड़ते हैं। पाई बाई 6 मतलब 30, साइन 30 का मतलब 1/2, तो ऊपर तो 2 हो चुका है। समेशन ऑफ के टेंडिंग टू 1 to 13। प्लीज फोकस करें, जेई के क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं, कुछ स्टेप अपने दिमाग में करते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं कि अगले स्टेप में फिर लिखूं फिर डिवाइड करूं, ये सब नहीं चलेगा। साइन ए माइनस बी लगाया तो साइन ए इंटू कॉस बी, ध्यान देना, तो इससे साइन वाला कट जाएगा। कॉस ऑफ दिस बाई कॉस ऑफ दिस, तो ऑब्वियस है वो कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस के माइनस 1 इंटू पाई बाई 6 बचेगा। अजीत बात समझ में आ रही कि नहीं रे? फिर हाँ, साइन ए, फिर माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो इस बार क्या बचेगा? इस बार कॉस ऑफ दिस बचेगा अपॉन साइन ऑफ दिस, तो माइनस कॉट ऑफ, कितना बचा रे? पाई बाई 4 प्लस के पाई बाई 6। अब गेम हमारा खत्म हो चुका है। इसमें मैं समेशन लगाऊंगा, के की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक जाऊंगा, सॉरी 1 से लेकर 13 तक जाऊंगा। देखना कई सारे टर्म्स कैंसिल आउट होंगे, जो बचेगा उसका आपको इजिली जवाब पता होगा। ऑप्शन आप मैच करा सकते हैं। शुरू हो जाओ, जल्दी करो। तो 2 टाइम्स, मैं एक दो टर्म लिखे देता हूं आपके लिए। के की वैल्यू 1 डालने गया तो ध्यान देना, जैसे 1 डाली तो हमारे पास कितना मिला? ओनली कॉट पाई बाई 4 बचा। ओके ठीक, माइनस यहां पर क्या बचा?
यहां पर मिला कॉट ऑफ पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6, ये पहला टर्म हो गया। फिर प्लस सेकेंड टर्म के की वैल्यू 2 डालने गया, तो यहां कॉट ऑफ के जैसे के की वैल्यू 2 डाली तो कॉट ऑफ पाई बाई 4 2 माइनस 1 तो पाई बाई 6 बचा, माइनस यहां पर 2 डालने गया तो कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस का 2 पाई बाय 6 बचा, ये सेकेंड टर्म हुआ। प्लस थर्ड टर्म, ये पहला टर्म के की वैल्यू 1 डालने पर, ये सेकेंड टर्म के की वैल्यू 2 डालने पर, के की वैल्यू 3 डालने गया, जैसे 3 डालने गया तो कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 3 माइनस 1 2 तो पाई बाय 6, फिर माइनस यहां के की वैल्यू 3 डालने गया तो कॉट ऑफ पाई बाय 4 माइनस कॉट ऑफ 3 पाई बाय, सॉरी यहां 2 हो जाएगा, 3 पाई बाय 6, सॉरी प्लस, ये रहा, ये थर्ड टर्म आया, नहीं सॉरी यहां तो माइनस ही, कौन किससे कट रहा है, इस कॉट पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 6 निगेटिव, इससे ये गया, इससे ये गया, इससे आगे वाला जाएगा, तो कौन बचेगा, बोल भैया, सिर्फ आखिरी टर्म बचेगा, वो भी माइनस में, क्यों भाई, के की वैल्यू 13 डाल और ये टर्म बचेगा ओनली, तो कितना बचेगा, प्लीज फोकस करें, एंड सो ऑन, जो बचेगा वो माइनस, सब कट जाएंगे, तो कॉट ऑफ पाई बाय 4 प्लस 13 पाई बाई 6, चल भाई यहां तक कर, क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट कैसे लगाना है, क्या आएगा तो हमारे लिए क्या करना बेनिफिशियल रहेगा। तो शायद आप सीख चुके हो कि ऐसा क्वेश्चन आईटीएफ में भी समेशन पे काम कर चुके हैं, इंटीग्रेशन में तो पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, वहीं पे उसी कॉन्सेप्ट को इसने एक्सटेंड कर दिया, क्योंकि जो हमें गिवन था उसको तो सॉल्व करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था, जैसा आपने देखा। तो क्या बचा, 2 टाइम्स कॉट पाई बाई 4 कितना होता है 1, माइनस, हाँ माइनस कितना बचा, कॉट पाई बाई 4, ओके ओके ओके, प्लस पाई बाई 6 प्लस 6 पाई, क्या अनुराग मैं इसको ये नहीं लिख सकता, जो ये 13 नहीं सॉरी गलत, जो ये 13 पाई बाई 6 लिखा है, क्या इसको हम लोग पाई बाई 6 प्लस 2 पाई नहीं लिख सकते, लिख सकते हो ना भाई, जल्दी बोलो अनुराग। हाँ। अच्छा, तो कॉट 2, अब ये थीटा हो गया, कॉट 2 पाई प्लस थीटा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 360 प्लस थीटा, वही वही सेम थीटा आता है, तो 2 टाइम्स, बस मैथ्स लगाते रहो, 1 माइनस कॉट ऑफ कितना, पाई बाई 4 का मतलब कितना 45 डिग्री, प्लस पाई बाई 6 का मतलब 30 डिग्री, अब कॉट 75 की वैल्यू आती नहीं, तो निकाल लो, सॉल्व कर लो, ऑप्शन मैच कराओ, जल्दी करो। तो यहां पर इसको 1 अपान करके tan a प्लस बी की आइडेंटिटी लगा दो, जल्दी कर फटाफट, टू इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपान, ध्यान देना tan के फॉर्म में कन्वर्ट किया, tan a प्लस tan b लगा रहा हूं तो tan a 1 हो गया, प्लस tan b tan 30 हो गया, वैल्यू डाल देंगे, अपान 1 माइनस tan a tan b, ये ऊपर चला गया, 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30, tan 30 की वैल्यू डालो, सॉल्व कर लो, इससे ज्यादा नहीं बता सकता, जल्दी कर रहे, कौन सा ऑप्शन ठीक है, अजीत, मीनल, जल्दी करो,
कॉट के फॉर्म में हमें आइडेंटिटी नहीं आती, कोई बात नहीं, 1/10 करके लिख दो। तो जो डिनोमिनेटर में टर्म आना था वो ऑब्वियस न्यूमरेटर में चला जाएगा। 1045 की वैल्यू 1, 1030 की वैल्यू 1/√3। मैथ्स लगाओ, सॉल्व करो, खटाखट शुरू हो जाओ। जल्दी बता भैया, इतना टाइम नहीं है। वैसे भी तुम लोग इतने दिन से चोंगे की तरह चल रहे हो, धीरे 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 धीरे। स्पीड बढ़ा भाई, क्योंकि अभी तो तुमने सिर्फ एपीजीपी एचपी में अलजेब्रा में काम किया है। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर है, पी एंड सी है, प्रोबेबिलिटी है, बायनोमियल थ्योरम है, थ्योरी आप बस बायनोमियल थ्योरम है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जिसपे हमें पूरा सिद्धस्त होना है। अगर हमें आउट ऑफ 100 स्कोर करना है तो याद रखना जेई मेंस में। और एडवांस में अगर 120 नंबर के ऊपर मैथ्स में करना चाहते हो तो, और मैथ्स में बगैर 120 किए प्लस किए हुए तुम्हें आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलेगा, याद रखना। मिलेगा नहीं, आईआईटी कानपुर भी नहीं मिलेगा। आईआईटी कानपुर अपने आप में बहुत अपने अहमियत रखता है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी दिल्ली, क्योंकि हर बार फिजिक्स का पेपर ऐसा नहीं आएगा, इस बार आसान आ गया था। हर बार केमिस्ट्री का पेपर ऐसा नहीं आएगा। तो मैथ्स ही है जो तुमको वहां तक पहुंचा सकती है। हेलो अनीशा बेटा, कितना स्कोर किया आपने बच्चे? अच्छा कोई बात नहीं, मैं लेक्चर ले रहा था, मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ अभी है। ओके बेटा, ओके। चलो भाई, ये तो तुम लोग पता ही होगा, नहीं पता क्या, कि अपने यहाँ एक लड़की थी दीप्ति शर्मा, वो नीट में 662 लाई है भाई, पता है कि नहीं? आउट ऑफ 720। वैसा वैसे तुम लोग हो, मैं जानता हूं। है हमारे पास 500 बच्चे, मतलब 5-6 बच्चे जो उसी 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 माइंड फ्रेम में वर्क करते हैं। लेकिन तुम लोगों में बॉयज हो, तुम मक्कारी थोड़ी ज्यादा है। 662 का मतलब समझते हो बेटा कितना बड़ा अचीवमेंट होता है? अनुराग, बात समझ में आ रही तुमको? हाँ सर। हैं? कितना बड़ा अचीवमेंट है वो। नाम तो उसका जानते तो होगे, तुमसे मिलती होगी। हाँ। क्योंकि बहुत प्यारी बच्ची थी, उसको जो बोलता था सिर्फ वही करती थी, अपना दिमाग लगाती ही नहीं थी। तुम हो अपना दिमाग ज्यादा आ गया तुम लोगों के पास, तो लगाओ भाई। क्या है मतलब, वो इंडिया लेवल पे नाम करेगी, तुम लोगों को वैसे ही काम करना है भाई। उससे नीचे मुझे पसंद ही नहीं है, मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना रे फिर। चलो देखो, सिलेक्शन नहीं देना तो पढ़ाना ही बेकार है ना फिर। और इस साल तो हमारे ऊपर सबकी निगाहें होंगी। इस साल तो चल गया, हमारा पहला साल था, और सबसे हमें मतलब भी नहीं, हम तो अपने आप से लड़ते रहते हैं भाई। हमें बाकी सबसे तो मतलब ही नहीं रहता, कौन क्या कर रहा है, उनकी तरह सोचने लगे तो हम फिर बेकार ही है। चल भाई, ऑप्शन मिला है इसका अनुराग? हाँ सर। चलो, कौन सा सही है? सी। सी। चलिए, एक और क्वेश्चन है जो थोड़ा ट्रिकी लग रहा है, 27वां, उसको भी देख लेते हैं। देख भैया, क्वेश्चन नंबर 27, वो भी 2016 का क्वेश्चन है। कैसे फंसा देता है, क्योंकि सिर्फ एपीजीपी नहीं लगती, कॉन्सेप्ट लगते हैं उसके। जिसे प्रथमेश लगता है हमको आया ही नहीं आज, पागल, आया कि नहीं आया वो? ज्यादा होशियार मत बनो भाई, मैं सबको बोलता हूं। और अपने टीचर पे फेथ करो, जो करेगा हमारे लिए अच्छा ही करेगा। अब ज्यादा होशियार बन जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 27, ये भी 2016 एडवांस का है। बोलता है द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। क्वेश्चन की डिमांड क्या है? हट भाई, ऊपर जाओ। लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा। अब समझें कैसे हमें एडवांस में एंट्री मारनी है, कैसे हमें एडवांस के क्वेश्चन को हैंडल करना है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था, मतलब इसमें ज्यादा मैथ्स नहीं लगाई।
द लीस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा और अल्फा बिलोंग्स टू आर कोई रियल नंबर है फॉर विच जो 4 अल्फा एक्स स्क्वायर है प्लस 1 अपान एक्स है ग्रेटर आर इक्वल टू 1 है फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। बहुत ऐसे मैथ्स लगाता है भाई। अच्छा, एक्स जो है वो पॉजिटिव है, अल्फा कोई रियल नंबर है, उसकी वैल्यू चाहिए, जबकि इन दोनों का रिजल्टेंट ग्रेटर आर इक्वल टू 1 हो। तो यहां तुमको सिखाऊंगा, सीख जाओगे, काबिल लोग तुम लोग, सिखा दिया है बहुत। और जो ऑप्शन दे रहा है वो बोल रहा है 1/64, 1/32, 1/27, 1/25। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं है, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए अच्छा ही है क्योंकि तुम लोगों ने अभी अभी शुरू किया है गेम। हाँ, मतलब ऐसे क्वेश्चन देखिए क्या इसमें कॉन्सेप्ट दे रहा है, समझना भाई कैसे हैंडल किया जाए। भाई ज्यादा से ज्यादा हम ऐसा कर सकते हैं कि -1 को इधर ले आए, ध्यान देना, -1 को इधर ले आए। अब अल्फा में अगर कोई इंटरवल देता, तो मैं एक तरीका और बताता हूं, पहले 2 तरीके से बताता हूं। है पहला तरीका देखिए, अच्छा सॉरी, ये अल्फा के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं, सॉरी एक्स के टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं, अगर सिर्फ इतना दे देता, प्लीज फोकस करें, मान लो यहां एक्स हटा देता, सिर्फ इतना क्वेश्चन कर देता, तो फिर हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे, समझ लेना भैया। अगर सिर्फ इतना क्वेश्चन करता तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते थे। देखें कैसे, एक्स हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैल्यू है, तुम भी क्रॉस मल्टीप्लाई में कर सकता हूं, याद कर भाई, इनइक्वलिटी में पढ़ाया था, पॉजिटिव वैल्यू है तो आप उसके साथ मैथ्स लगा सकते हो। तो ये हो जाएगा 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स उधर गया माइनस एक्स ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो 4 अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस 6 प्लस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू 0 या फिर पॉजिटिव कब होती है, तो याद करें, सर ने ग्राफ बताए होंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ सर ने आपको बताया होगा कि जब ए पॉजिटिव हो और डी निगेटिव हो तो ग्राफ ऐसे बनता है, तभी वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज पॉजिटिव होती है। 0 कब होती है, जब डी हमारा 0 हो तभी 0 हो सकती है। ए पॉजिटिव और डी 0, वो भी सिर्फ एक ही पॉइंट पर 0 होता है, उसके रूट्स पर, बोलो ना भाई। तो हम बोल सकते हैं जब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लिखा होगा तो या तो डी हमारा निगेटिव होगा या तो डी हमारा 0 होगा। अनुराग बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही थे? हाँ सर। बताया गया हूं ग्राफ तुमको, क्योंकि मैंने नहीं पढ़ाया था लेकिन बताया गया हूं। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कितना है, तो 4 अल्फा, पहली बात तो पॉजिटिव होना चाहिए, अल्फा ग्रेटर देन 0, तो 4 के 4, लेकिन ये क्वेश्चन है ही नहीं हमारे पास ना, तो अल्फा हमारा ग्रेटर देन 0। अब यहां से डी ग्रेटर डी लेसर आर इक्वल टू 0 पुटअप करता, डी की वैल्यू अल्फा के फॉर्म में आती, उस इनइक्वलिटी को सॉल्व करता, ग्रेटर देन 0 के साथ इंटरसेक्शन कर देता, ऑप्शन में जो होता उसको पिक कर लेता। लेकिन ये तो क्वेश्चन है ही नहीं। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी घुमा देता है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक था कहां, क्वाड्रेटिक तो है नहीं। अंकिता बेटा बात समझ में आ रही बच्चे? हाँ सर। ओके, सीखो। तो गौर से देखना जरा, एक्स हमारा पॉजिटिव है। अब गौर से देखो तो हमें ये कॉन्सेप्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करने से तो होगा नहीं,
एक्स क्यूब, एक्स क्यूबिक इक्वेशन के बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं, फैक्टर उसके कर नहीं सकता। यह तो एक तरीका और है कि अल्फा की इन चारों में से वैल्यू डालूं, बहुत लेंदी हो जाएगा। सीखो बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे कैसे दिमाग लगा सकते हैं। क्या हम ऐसा नहीं समझ सकते कि इसकी जो लीस्ट वैल्यू है, क्या है रे, जो लेफ्ट में है उसकी रेंज 1 to infinity है? क्या ये ऐसा नहीं बोल रहा है प्रसाद चाटे? हाँ सर। समझो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेगा। अगर यही लेसर आर इक्वल टू 1 कर देता तो हम ऐसा समझ सकते थे कि इसकी जो रेंज है वो -∞ to 1 है। बोलना भाई, कभी कभी 7 डाल देगा, 2 डाल देगा, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पे। हमको सोच डेवलप करनी, अप्रोच। तो हम क्या ऐसा नहीं समझ सकते कि इसकी जो रेंज है वो 1 to infinity, मतलब इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, क्या है रे, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो 1 है। क्या अनुराग मैं ऐसा नहीं कर सकता? हाँ सर। ओके, तो जब इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है तो मैंने इसको एक नया फंक्शन मान लिया, और 4 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, ये हमको पता है कि जो इसकी मिनिमम वैल्यू है वो 1 है। तो अल्फा पे क्वेश्चन मार्क। अब करोगे कि सब मैं ही कराऊं? हम क्या ऐसा फील कर सकते हैं कि नहीं, मैथमेटिकली ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं? बोलो भाई। अजीत, ऐसा 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 मैथमेटिकली में अप्रोच रख सकते हैं कि नहीं रख सकते अपनी? हाँ। बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, तो इस पे मिनिमा और मैक्सिमा लगाओ, इस पे मिनिमा और मैक्सिमा लगाओ, और इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, ये ऑब्वियस है, तो अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी। देखना, तो वाई डैश निकालने गया मिनिमा एंड मैक्सिमा के लिए, तो आ गया ये 12, सॉरी 12 कहां होता है यार, 4 2 8, 4 दूना 8 अल्फा एक्स -1/x स्क्वायर। इनइक्वलिटी अभी भी नहीं सॉल्व हो पाएगी, तो मैं वाई डैश के साइन से ही पता कर सकता था, लेकिन उससे तो अल्फा इन्वॉल्व है, तो इसको 0 के इक्वल पुटअप किया। जैसे 0 के इक्वल पुटअप करने गया, क्या हो गया बच्चे? फिर x की क्या वैल्यू आई? मिनिमा एंड मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं, तो प्लीज इक्वल टू 0 हो गया, तो x क्यूब हो गया। जब ये x क्यूब हो गया तो एलसीएम लिया, तो x क्यूब की वैल्यू 1/8 अल्फा हो गई। क्यों रे अनुराग? तो x की वैल्यू 1/8 अल्फा का थर्ड रूट भी लिख सकते हैं। हो गया, x की वैल्यू मिल गई क्या? जिस पॉइंट पर इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 होता है। अब चाहे तो हम और मैथ्स लगाएं पागलों की तरह कि y डबल डैश निकालें, y की दिस वैल्यू पर इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, y की दिस वैल्यू पर इसकी वैल्यू निगेटिव आनी चाहिए। बोलना भाई, तभी उस पर मैक्सिमा या मिनिमा अटेन करेगा, तो सॉरी पॉजिटिव आनी चाहिए। अनुराग बात समझ में आ रही है कि नहीं रे? तभी तो उस पॉइंट पर मिनिमा अटेन करेगा। और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, गौर से देखो, इसको मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां 8 अल्फा बचेगा, और ये अब नीचे प्लस का 2/x क्यूब, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव तो y डबल डैश तो पॉजिटिव ही आएगा। x की इस वैल्यू पर ये फंक्शन हमारा मिनिमा अटेन करता है, कंफर्म हो चुका है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर आएगी? एट x की दिस वैल्यू पर। सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि y जो मिनिमम होगा वो 8 किस पर होगा? 1/8 अल्फा का थर्ड रूट पे। चाहो तो 2 अल्फा का 2 बाहर निकाल के अल्फा का थर्ड रूट लिख दो। अब मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं? यहां वैल्यू डालो, तो ज्यादा अच्छा कि x क्यूब कर दूं,
ताकि मैं और थोड़ी आसानी हो जाए, ध्यान देना। तो 4 अल्फा एक्स क्यूब प्लस 1 अपन एक्स भी लिख सकते हैं, लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे जैसे क्यूब की वैल्यू डाली और इसकी मिनिमम वैल्यू है कितनी, 1। अब जरा अल्फा की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्या अनुराग? एक्स की जगह 1/8 अल्फा का थर्ड रूट डालो, देखो अल्फा की वैल्यू कौन सी इस ऑप्शन में ठीक है, जल्दी करो। था यार, अच्छा क्वेश्चन था। जल्दी कर बेटा। जल्दी करिए। क्या आया भैया अजीत? कितना? 1/27। अच्छा, आप आंसर चेक करो। सही है सर, 1/27। हाँ, टेक्निक समझ में आ रही कि नहीं भाई? हाँ सर। अब हमें क्या करना है, सुनो भाई, हम उसके माइंड को कैसे उसके अंदर घुसते हैं क्वेश्चन बनाने वाले के। पता नहीं कई लोगों ने जाने कितने तरीके से क्वेश्चन किया होगा, लेकिन आप समझिए कि कैसे क्वेश्चन को क्रैक करते हैं। क्या हम ऐसा ऐसा कर नहीं सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं यार, कि इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है, क्योंकि भाई दिस ग्रेटर आर इक्वल टू 1, मतलब 1 to infinite, 1 to infinite होने का मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है। बिल्कुल सही है। तो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू पता है, तो एक आर्बिटरी कांस्टेंट था, क्या उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी? जरूर पता चलेगी, वही मैथ्स इन्वॉल्व कर दी गई। इसको y बोला गया, इसकी मिनिमम वैल्यू ऑलरेडी नोन है, क्योंकि इस फंक्शन की लीस्ट वैल्यू 1 है। तो y बोल दिया, मिनिमम मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट लगाया, y डैश को 0 के इक्वल पुटअप किया, x की वैल्यू आई, डबल डैश निकाला, उस पर पॉजिटिव आया, तो x की उस वैल्यू पर कंफर्म हो गया कि फंक्शन हैविंग मिनिमा। अब एक ही पॉइंट मिलेगा। चल, समझ गए होगे शायद, आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञेश, तुमको बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? प्रज्ञेश मगर, चलिए 21वां क्वेश्चन। इस पे भी हमारा एएमजीएम थ्योरम लगा रहा है। 28 तो वो ऐसा है, पढ़ कर लेना, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बस तो बहुत ज्यादा लैंग्वेज लिखी है, ट्राई करना, ना पूछना। 21वें क्वेश्चन फिर दिख गया मुझको, 21 का एएमजीएम थ्योरम का। देख, इसको हटाओ। अभी बच्चे में फिर सब कहां, प्रथमेश को तो पहले मैं बहुत सुनाने वाला हूं आज, उस मूर्ख को। उसको क्या लगता है अभी सीआईटीएन बन गया वो? अभी कोई नहीं बना है रे, ना इतनी जल्दी बन पाओगे अगर मेहनत बंद कर दी तो। थोड़ी भी मक्कारी आ गई, थोड़ा भी डाइवर्ट हो गए। हाँ, उस तुम लोग ट्रैक पे हो, ट्रैक पे हो। और अभी तक बारामती में मैंने जितने बच्चे पढ़ाए हैं, उनमें से तुम लोग सबसे बेटर बच्चे हो, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन अगर बात मानोगे तो, मक्कारी सूझ जाएगी तो फिर गलत। गया कहां है प्रथमेश? किसी को बताया क्या इसने कि आया? फर्जी में डांट रहा हूं उसको मैं। आया होता तो जरूर बोलता, कुछ ना कुछ एक बार लिखता हो। आए? आया था? ये फिजिक्स में भी थोड़ी देर ही आया था वो। हाँ, तो जूते चाहिए उसको, उसको कचरने को मानता है वो, उसको मार खाना अब लाजमी हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख, ये हमारा IIT जेई एडवांस का 2002 का क्वेश्चन है, और एक आसान क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्चुअल है, मतलब अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया है उसी पे क्वेश्चन बनाया है। बोलता है कि इफ
A1 A2 अप टू AN पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं और इनका जो प्रोडक्ट है सब के सब पॉजिटिव है। A1 A2 सब के सब पॉजिटिव है और इनका जो प्रोडक्ट है वो C है, इनका मल्टीप्लाई करने पर C है, कांस्टेंट। देन बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल है। देन मिनिमम वैल्यू जानना चाहता है किसकी? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस 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 AN-1 और प्लस। अभी तक तो क्वेश्चन वैसे ही चल रहा है। जब हमें कई नंबर्स दी हो, उनका वो सब के सब पॉजिटिव हो, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, तो उनके सम की लीस्ट वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू जानना चाहे तो हम AMGM थ्योरम का यूज कर सकते हैं। लेकिन आखिरी में उसने थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, 2 टाइम्स ऑफ AN कर दिया। AN होता तो मैं आसानी से इन नंबर्स का अर्थमेटिक मीन टोटल डिवाइडेड बाय n ग्रेटर आर इक्वल टू देयर ज्योमेट्रिक मीन मतलब nth रूट ऑफ उनके प्रोडक्ट का, तो उनके प्रोडक्ट का nth रूट C गिवन है तो C, तो दिस ग्रेटर आर इक्वल टू n और C की पावर 1/n हो जाता है। अच्छा, लेकिन उसने थोड़ा, ये क्वेश्चन करा चुका था शायद तुमको, मैं 11th में ही करा चुका था, याद आ गया मुझको। लेकिन थोड़ा दिमाग तो लगाएगा ही भाई। उसने 2 टाइम्स कर दिया, लास्ट वाले टर्म में 2 कर दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं भाई। तो इनका मल्टीप्लाई A1 A2 A3 AN इंटू AN-1 इंटू 2 और आ जाएगा। A1 A2 A3 AN का मल्टीप्लाई C गिवन था, तो C तो अपने आप जगह रहेगा, 2 और आ जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यहां पर C का nth रूट ना होकर 2C पूरे का nth रूट हो जाएगा। ऑप्शन में दे रहा, उसी को टिक करना है। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं भाई? ये हमारा बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था कि जब सारी नंबर्स पॉजिटिव हो, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो और उनके सम की लीस्ट वैल्यू जानना चाहे। AMGM थ्योरम मैंने नोट करके लिखाया होगा लगाने से पहले। लास्ट में उसने थोड़े से वेरिएशन किए, 2 टाइम्स ऑफ AN कर दिया। कोई दिक्कत नहीं भाई, हमें तो मल्टीप्लाई से मतलब है ना, और इधर 2 टाइम्स ऑफ AN कर देंगे, तो उसी की तो लीस्ट वैल्यू चाहिए। A1 प्लस दिस अपॉन n ग्रेटर आर इक्वल टू। रही बात इनके प्रोडक्ट की, तो इस बार पहले तो C आता था, A1 A2 A3 AN C आता था, इस बार 2 एक्स्ट्रा हो गया तो 2C आ जाएगा। अब अगर वो हर एक क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करता, देन बोलता कि 2 ठीक 2 स्क्वायर 2 क्यूब अप टू 2 की पावर n। बोलना अनुराग, बोलता कि 2A1 देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ 2A1 प्लस 2 स्क्वायर A2 प्लस 2 क्यूब A3 प्लस 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 2 की पावर n AN की लीस्ट वैल्यू पता करो। तब भी क्वेश्चन वैसे ही होता। कैसे? क्योंकि A1 A2 A3 का मल्टीप्लाई तो आसान है, लेकिन इस बार 2 इंटू 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है। कितना चल रहा है? पहले में 1 फिर 2 फिर 3 प्लस अप टू कहां तक? n तक गया। अगर वो हर एक टर्म में पहले टर्म में 2 का मल्टीप्लाई करता, सेकेंड टर्म में 2 स्क्वायर का मल्टीप्लाई करता, थर्ड टर्म में 2 क्यूब का मल्टीप्लाई करता, nth टर्म में 2 की पावर n का मल्टीप्लाई करता, फिर उनकी लीस्ट वैल्यू जानना चाहता, तब भी मैं एज इट इज कॉन्सेप्ट लगा सकता था। क्यों? क्योंकि A1 A2 A3 A1 AN का तो C गिवन है और 2 की पावर तो कांस्टेंट ही होता है, तब भी मैं वही कॉन्सेप्ट लगा सकता हूं। तो इस बार ये एक्स्ट्रा हो गया, तो AP के n टर्म्स का सम, AP के n टर्म्स का सम लगाने गया तो आपको पता ही है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का nth रूट लेना था, का nth रूट ले लिया। C की पावर 1/n को बाहर निकाल दें और 2 की पावर n से n कट जाएगा, तो इसको 2 की पावर n प्लस 1/2 भी लिख सकता था और n से मल्टीप्लाई कर देता। तो इस बार इसकी लीस्ट वैल्यू कितनी आ जाती? सॉरी,
n इंटू सी की पावर n इंटू 2 की पावर n प्लस 1/2, ऐसे हो जाती। लेकिन याद रखें कि एम जीएम थ्योरम कब लगाएंगे, कब नहीं लगाएंगे और कैसे लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, 22वां क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, उसको भी देख लें। हाँ, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। 22 हटाऊं, हटाता हूं। ये बायो आ गई भाई बीच में। 22 ये भी 2004 का क्वेश्चन है, एडवांस का। बोलता है एन इनफाइनाइट जीपी। उस दिन उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बता ही चुका था क्वेश्चन, लेकिन है ट्रिकी क्वेश्चन। जब देगा दूसरा, पूछेगा दूसरा, डिपेंड होगा तीसरे पे, तब हम मैथ्स कैसे लगाएंगे, कैसे चीजों को हैंडल करेंगे, ये सारी बातें। देखता हूं भाई कोई आया है, जरा खत्म करूं भाई, है 1 मिनट का टाइम और। बोलता है कि एन इनफाइनाइट जीपी हैज फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म ए दे रखी, बहुत बात है, एंड सम इनफाइनाइट टर्म में सम 5 गिवन है। तो बोलता है फिर ए लाइज इन द इंटरवल, पहला ए लेस देन -10, सेकेंड ए ग्रेटर देन -10 लेस देन +10, थर्ड ए 0 to 10 बट नॉट इक्वल टू 5, 5 नहीं हो सकता, लास्ट ऑप्शन ए ग्रेटर देन 10। चारों ऑप्शन आपके सामने गिवन है। ए किस इंटरवल में होगा, तो वो जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं कई बार बोल चुका हूं कि जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम रियल नंबर कब आता है अंकिता? जीपी के इनफाइनाइट टर्म्स का सम रियल नंबर कब आता है बच्चे? a/1 - r। अरे तुम पगलिया, वो तो ठीक है, a/1 - r तो 5 गिवन है, लेकिन कॉन्सेप्ट बताओ, जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम रियल नंबर कब आता है? एक एडवांस क्वेश्चन में और यूज हो चुका है, किस ईयर का था, शायद 19 या 19 का, इससे कुछ था, 19 या 18 का, क्योंकि ए की वैल्यू चाहिए। जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम a/1 - r जानते हैं, गिवन 5 है, ए किस इंटरवल में होगा पता कर सकते हो क्या? नहीं, यहां से r को गायब करना है, ध्यान दे लड़की। तो बोला था जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम रियल नंबर तभी आता है जब मॉड आर ग्रेटर देन क्या हो, सॉरी मॉड आर लेस देन 1 हो। याद है कि नहीं बच्चे? हाँ सर। ध्यान दिया करो, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। अब मॉड ऑफ आर अगर 1 से कम है तो ऑब्वियस आर ग्रेटर देन -1 लेस देन +1 होगा कि नहीं? बोलो बेटा। हाँ सर। अब इसकी इनइक्वालिटी सॉल्व करो, आर की वैल्यू निकालो। तो a/5 इक्वल टू 1 - r, r को इधर ले आया तो r हमारा 1 - a/5 हो गया। r किस, r के बारे में पता है, r क्या है? ग्रेटर देन -1 लेस देन +1, a की वैल्यू निकाल लेना। कर पाओगे कि दोबारा बताऊं? याद करिए, साफ साफ बोला था कि जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम एक रियल नंबर तभी आता है जब उसके कॉमन रेशियो की न्यूमेरिकल वैल्यू लेस देन 1 हो। तो जीपी के इनफाइनाइट टर्म का सम गिवन था, ओके। आर को यहां से गायब करना है, ए की वैल्यू चाहिए, तो आर के बारे में तो कंडीशन पता है ना। तो क्या हो गया, शायद आप समझ चुके होंगे। क्या आंसर आया अनुराग? सी। सी बराबर है, मान लो बराबर है भाई। हाँ सर। चलो अगला,
24th क्वेश्चन देखें भाई, फिर एक लोग मिलने आ गए, उनसे भी मिल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एपी सी एन स्क्वायर, देख लें कोई दम नहीं क्वेश्चन में, लेकिन करना तो पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन हम खूब करते हैं, कोई दम नहीं। द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी इज सी एन स्क्वायर। कौन है एपी के एंड टर्म्स? कौन है? श्रुति कौन? आइए सर, अंदर आइए, आइए कदम अंदर आइए सर। J2009 का क्वेश्चन, कदम बैठिए सर, बैठिए सर, चलिए 1 मिनट। तो इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी सी एन स्क्वायर, मतलब एस एन गिवन है, बोलता है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दीज एन टर्म्स इज, गौर से देखना, एक्चुअली में समेशन ऑफ टी एन गिवन है और समेशन ऑफ टी एन स्क्वायर जानना चाहता है। तो पहले टी एन पता चले, टी एन यहां से पता चल जाएगा। एस एन गिवन है, एस एन गिवन है कि नहीं? जब एस एन गिवन होता है तो टी एन कैसे फाइंड आउट करते हैं? एस एन माइनस एस ऑफ एन माइनस 1 करके। जब टी एन आ जाए तो उसका स्क्वायर करना, उसमें एन स्क्वायर अलग करना, एन अलग करना, कांस्टेंट टर्म अलग करना, फिर इनमें समेशन डाल देना, समेशन ऑफ एन, क्योंकि हमें टी एन स्क्वायर चाहिए। सब फर्स्ट वी फाइंड आउट टी एन, फिर उसका स्क्वायर करेंगे। अरे याद करो बच्चे, अगर हमसे कोई पूछता था 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर का एन टर्म्स का सम निकालो, तो 3 5 7 एपी में चलते थे। इसका एनेट टर्म निकालता था वो 2n माइनस 1 आता था, लेकिन एनेट टर्म किसका है? स्क्वायर है, तो उसको सॉल्व करता था। फिर मैं एस एन समेशन ऑफ टी एन लगा देता था। ऐसे क्वेश्चन करते थे। करके बताओ सभी लोग। जो क्वेश्चन की डिमांड है हमारे, T1 T2 T3 अप टू Tn गिवन है। T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस T3 स्क्वायर प्लस Tn स्क्वायर जानना चाहता है। और एक ऑप्शन में लिखे देता हूं, फर्स्ट ऑप्शन मैं आपको देता हूं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास n इंटू 4n स्क्वायर माइनस 1 इंटू सी स्क्वायर अपॉन 6। एक ऑप्शन और लिखे देता हूं आपके लिए, 4 टाइम्स 4 नहीं सॉरी n टाइम्स 4n स्क्वायर प्लस 1 इंटू सी स्क्वायर बाई 6। चलो कर डालो फटाफट। मैं करूं? चल देख भाई, Tn सबसे पहले पता करेंगे। तो Sn का मतलब Cn स्क्वायर माइनस S ऑफ n माइनस 1 का मतलब C टाइम्स स्क्वायर ऑफ n माइनस 1। दोनों से C कॉमन ले लिया, n स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो माइनस 1 हो गया, प्लस 2ab 2n आ गया, n स्क्वायर से n स्क्वायर चला गया, तो जो Tn आ गया वो 2c टाइम्स 2n माइनस 1 हो चुका है। इसका स्क्वायर कर, फिर उसका समेशन डाल दे, गेम ओवर। आज भाई इतना ही पढ़ाऊंगा है, क्योंकि आज तुम्हारा पेपर वाला काम कराना है उस पर भाई। ठीक बेटा, चलो इसके बाद क्विट कर जाना, मैं बंद करता हूं। कल मिलते हैं बाकी आराम से।